नमस्ते। आज मैं लेकर आ गई हूँ सॉफ्ट और फ्लफी साउथ इंडियन स्टाइल अप्पे की रेसिपी। एक स्पेशल ट्विस्ट है आज की रेसिपी में कि मैं इसे ना नॉन स्टिक में नहीं बनाने वाली, नॉर्मल आयरन अप्पे के पैन में बना रही हूँ। बाहर से होगा ये बिल्कुल क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बड़े से बोल में ले रही हूँ सूजी। ये है बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास बारीक सूजी ना हो तो आप जो नॉर्मल दानेदार मोटी वाली सूजी होती है उसे 1 से 2 बार मिक्सर में पल्स मोड पे चला लेना। आपको उसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है, बस आपको थोड़ा सा उसे बारीक कर लेना है। उसके दरदरेपन को आप खत्म नहीं करोगे। उसके बाद ना आप यहाँ पे इसमें ऐड करोगे दही। दही अगर फ्रेश हो तो अच्छी बात है, अगर 1 दिन पुराना हो तो भी ठीक है। बहुत ज्यादा खट्टी दही का इस्तेमाल आप नहीं करोगे, वरना अप्पे में बहुत ही ज्यादा खट्टापन हो जाता है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से ना दही और सूजी को हम मिक्स कर लेंगे और इसे रेस्ट करने देंगे लगभग 10 मिनट के लिए। आप इसे ढककर साइड रख दो और तब तक हम चलते हैं वेजिटेबल्स को रेडी करने की ओर। तो यहाँ पे मैं तो इस्तेमाल कर रही हूँ प्याज, शिमला मिर्च और गाजर का। अगर आपके पास ये सारी सब्जियां ना होना तो आप सिर्फ और सिर्फ इसे प्याज से बना सकते हो या फिर बिना सब्जियों के भी बना सकते हो। तो यहाँ पे सब्जियों को सबसे इम्पोर्टेंट है बारीक चॉप करना। तो प्याज और शिमला मिर्च को मैंने बारीक चॉप कर लिया था और गाजर को हम घिस के इस्तेमाल करेंगे, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगी और उसका रीजन भी मैं बताऊंगी। अब यहाँ पे सब्जियां तो चॉप हो चुकी थी तो मैं एक तड़का रेडी कर रही हूँ फटाफट, जिसके लिए हमें सबसे पहले तड़के पैन में तेल को ऐड करना है। उसे हल्का सा गर्म कर लेना है कम आंच पे, मतलब धीमी आंच पे। और उसके बाद ना हम इसमें सबसे पहले सरसों के दाने को ऐड करते हैं। सरसों के दानों को ना आपको अच्छे तरीके से चटकने देना है। जब वो अच्छे से चटक जाए तो आप इसमें थोड़ा जीरा ऐड करोगे। जीरे की मात्रा सरसों के दाने के मुकाबले थोड़ी कम होगी। उसके बाद आप इसमें बहुत थोड़ी सी हल्दी डाल लोगे। उसके बाद ना हम यहाँ पे चने की दाल को ऐड करेंगे। यहाँ पे आँच को पूरे टाइम धीमा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर मैं इसमें उड़द की दाल को भी ऐड कर दे रही हूँ और इन सारी चीज़ों को ना हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है। जो दाल है ना उससे बहुत अच्छी नटीनेस आती है हमारे अप्पे में और क्रंच भी आता है, टेक्सचर भी आता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो बिल्कुल धीमी आंच पे ना आपको इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। आपको दाल पे कलर नहीं आने देना, बस उसे हल्का सा भून लेना है। इसमें से थोड़ी खुशबू आना शुरू हो जाती है दाल के भुनने की। तब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। मैंने यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली का इस्तेमाल करा है। उसके बाद मैं यहाँ पे अदरक मिर्च के पेस्ट को ऐड कर रही हूँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और इसे आप दाल के भुनने के बाद ही डालोगे, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसे आप थोड़ा सा भून लोगे तेल में ताकि अदरक का कच्चापन निकल जाए। और उसके बाद ना आप इसमें ऐड कर दोगे करी पत्ते को। करी पत्ते के जस्ट बाद आपको हींग को ऐड कर देना है और करी पत्ते को डालने के पहले ना आपको आंच को बंद कर लेना है। इससे ये होता ये है कि करी पत्ता और हींग कभी भी जलती नहीं है। तो यहाँ पे जब तड़का बिल्कुल तैयार था तो मैं इसे डाल दूंगी अप्पे के इस मिक्सचर में, मतलब सूजी और दही के मिक्सचर में। अभी तो ये प्रॉपर अप्पे का मिक्सचर बना नहीं है। तड़के को ऐड करने के बाद हम इसमें वेजीज को डाल देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो गाजर को मैंने किस तरीके से घिस लिया था। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि गाजर बहुत हार्ड होती है और अप्पे को जब हम पकाते हैं ना तो गाजर कच्ची ही रह जाती है। इसलिए हम गाजर को कभी भी काट कर नहीं डालते बारीक, हम उसे घिस कर ही डाल देते हैं, ये ज्यादा बेटर होता है। अब यहाँ पे मैं बारीक कटा हुआ धनिया इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे नमक को ऐड कर देंगे। नमक को ऐड करने के बाद ना मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। आपको मैं बैटर की कंसिस्टेंसी जरूर दिखा दूंगी कि किस तरीके का रखना है आपको बैटर को। यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई थी तो मैं यहाँ पे ना सिर्फ 1 चम्मच इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ। बेसन ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे बिल्कुल आराम से नॉर्मली सूजी के साथ भी बना सकते हो, लेकिन मुझे 1 चम्मच बेसन इसमें डालना पसंद है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप इसे अच्छे से मिक्स कर लोगे सारी चीज़ों के साथ और यहाँ पे ना आपको इस मिक्सचर को एक बार और 5 मिनट के लिए ढक के रखना है। तो यहाँ पे जब आप इसे 5 मिनट ढक लेते हो
तब आप बिल्कुल लास्ट में इसमें डालोगे इनो को। अब हम ना अप्पे को फटाफट बनाने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इनो को ऐड कर दिया है। और यहाँ पे अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर सकते हो। और जो भी आप इसमें डालोगे उसके ऊपर 1 चम्मच पानी को डालना बहुत ज़रूरी है। उससे इनो हो या बेकिंग सोडा वो बिल्कुल अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है और एक ही डायरेक्शन में आप पूरे मिक्सचर को मिलाते चले जाना और ये बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे ना अब हम चलते हैं अप्पे को फटाफट बनाने की ओर। तो आपको अप्पे पैन को, जो कि लोहे का है, उसे रखना है बिल्कुल तेज आंच पे और यहाँ पे आप सारी कैविटी में तेल लगा लोगे। ये आप ब्रश से कर सकते हो या फिर किसी कपड़े की मदद से कर सकते हो। पहले ही आप पैन में तेल लगा सकते हो और फिर आप उसे रख सकते हो बिल्कुल तेज आंच पे। और फिर जब पैन अच्छे से गर्म हो जाता है ना, तब आप इसमें मारते हो पानी का छींटा। जी हाँ, एक एक कैविटी में पानी का छींटा जरूर लग जाना चाहिए और बस फटाफट आप उठाओगे बैटर और सारी कैविटीज को भर दोगे। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप बाहर की कटोरियों में, कैविटीज में अप्पे के मिक्सचर को भरोगे और एंड में आप बीच की कटोरी के पास आओगे। यूजुअली होता यह है कि हम बीच में ही अप्पे के बैटर को भरना शुरू कर देते हैं और बीच में ना आंच भी लग रही होती है अच्छी खासी, तो बीच के अप्पे कई बार जल भी जाते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखोगे। जब सारी कैविटीज भर गई थी तो मैंने इसे ढक दिया था और इसे हमें बिल्कुल धीमी आंच पे पकाना है। जब पूरा मिक्सचर भर जाता है ना, तब आपको आंच को धीमा करना है और उसके बाद आपको इसे तब खोलना है जब ऊपर की सतह आपको दिखने लगे ना कि ड्राई हो गई है। मैं बीच में आपको इसे खोलकर ये दिखा रही हूँ कि बीच में अभी भी अप्पे के मिक्सचर में कच्चापन है, ऊपर से ये काफ़ी गीला है। तो अभी हम इसे बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं, हम इसे फिर से ढककर छोड़ देंगे और जब तक ऊपर की पूरी सतह कुछ इस तरीके की ना दिखने लगे आप इसे नहीं पलटोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊपर की पूरी सतह को आप ड्राई होने दो और फिर से ना आप यहाँ पे पहले ही तेल लगा लेना अप्पे के ऊपर और फिर आप इसे पलटोगे। मैं यहाँ पे ना चाकू का इस्तेमाल कर रही हूँ। कोई भी चीज जो थोड़ी पतली नोक की होगी ना, तो आपको इसे पलटने में बहुत आसानी होगी। कई लोग इसे पलटने में पतली सी लकड़ी की सीख का इस्तेमाल भी करते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल करना। मैंने चाकू का इस्तेमाल इसीलिए करा है ना क्योंकि ये सबके पास अवेलेबल होती है। और अगर आपके पास कोई चम्मच है जो कि छोटी हो और इन्हें आराम से पलट सके तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल नॉन स्टिक हो चुका है हमारा पैन। और आप देख ही पा रहे होगे कि बिल्कुल भी जो हमारे अप्पे हैं वो ज्यादा जले नहीं है। स्पेशली जब आप इन्हें पलटते हो तो भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप बीच के अप्पों को ना सबसे पहले पलटोगे और बाहर के जो अप्पे हैं उन्हें आप बाद में पलटोगे, क्योंकि जो साइड्स के अप्पे होते हैं ना उन्हें पकने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि साइड्स में आंच बिल्कुल बराबर लग नहीं रही होती। इसलिए अच्छे तरीके से अप्पो को पकाने के लिए इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरी साइड पे जब आप इसे सेकते हो ना तो आपको आंच को थोड़ा मध्यम कर लेना है, तो ये फटाफट हो जाएगा। और आप देख सकते हो मैं कितने आराम से सारे अप्पो को बाहर निकाल पा रही हूँ और सारी कैविटीज कितनी साफ है। और यहाँ पे ना मैं दोबारा अप्पो को बना रही हूँ, तो मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि आप दोबारा तेल लगाओगे और फिर से पानी का छींटा मारोगे जैसे हमने पहली बार करा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी दूसरे बैच को बना रहे हो तो आपको उसी मेथड को फॉलो करना है। ये नहीं कि आपने एक बार तेल लगाया और सेकेंड टाइम आप तेल ना लगाओ या पानी का छींटा ना मारो, तो होगा ये कि आपके लोहे के अप्पे पैन में ना अप्पे का मिक्सचर परफेक्टली चिपक जाएगा, बनेगा नहीं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस मेथड को बिल्कुल अच्छे से फॉलो करो और ये परफेक्ट अप्पे अपने लिए भी आप रेडी कर लो। तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मैं इसे एंजॉय करती हूँ धनिया पुदीने की नॉर्मल चटनी के साथ। अगर आपको चटनी की रेसिपी चाहिए हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ज़रूर दे दूंगी। आपकी जैसी मर्जी, आप इसे चाहो तो प्लेन भी खा सकते हो क्योंकि इसमें वेजीज हैं तो ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगता। मैं आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी, ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना और ऐसी वीडियोस, ऐसी रेसिपीज़ के साथ तो मुझे हर हफ्ते नमस्ते ईट्स के चैनल पे आते ही रहना है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।